जी टीवी के जगधात्री सीरियल के आज के एपिसोड में बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। गुंजन को मौत के मुंह से निकल के ले आएगी जगधात्री। इस एपिसोड को पूरा देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। गुंजन आग के घेरे में फंस जाती है और डर के मारे चिल्लाने लगती है। परिवार के बाकी सदस्य और माया भी वहां आ जाते हैं और सब घबरा जाते हैं। सब लोग चिल्लाते हुए गुंजन गुंजन, स्वयंभू हड़बड़ाते हुए माया पीछे, सब पीछे हो जाओ। जगधात्री और स्वयंभू दोनों गुंजन को बचाने के लिए आग की तरफ भागने की कोशिश करते हैं, जबकि बाकी लोग डर के मारे चिल्ला रहे हैं। सीन गुंजन के डरे हुए चेहरे और आग की लपटों के साथ समाप्त होता है। अफरातफरी का माहौल, जगधात्री और शिवाय घबराए हुए हैं। जगधात्री, स्वयंभू जल्दी जाओ, पानी लेकर आओ। स्वयंभू, हाँ मैं अभी लेकर आता हूँ। साजिश का खुलासा, एक महिला किनारे खड़ी होकर खुद से बात कर रही है। महिला, मन में मैंने तो यह थाली जगधात्री को दी थी, फिर यह गुंजन कैसे फंस गई? आग के बीच फंसी गुंजन। गुंजन आग की लपटों के बीच एक लकड़ी के बक्से के पास बैठी रो रही है। जगधात्री उसे हिम्मत देने की कोशिश करती है। जगधात्री, गुंजन गुंजन घबराओ मत, जगधात्री यहाँ है, कुछ नहीं होगा। माया रोते हुए बचाओ, मेरी बच्ची को बचाओ। गुंजन, रेस्क्यू की कोशिश। महेश फोन पर बात कर रहा है। महेश बेटा जल्दी फोन करो और फायर ब्रिगेड को बुलाओ। माया चिल्लाते हुए, मेरी बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए। गुंजन, जगधात्री का साहस। जगधात्री आग के करीब जाने की कोशिश करती है और गुंजन को समझाती है। जगधात्री, गुंजन हिलना मत, बिल्कुल मत हिलना, कुछ नहीं होगा। माया रोते हुए, जगधात्री उसे बचा लो, मेरी गुंजन को बचा लो। तनावपूर्ण मोड़। माया बदहवास होकर आग की तरफ भागने की कोशिश करती है, लेकिन घर की अन्य महिलाएं उसे रोक लेती हैं। माया, गुंजन जाने दो मुझे, मुझे अपनी बच्ची के पास जाने दो। अन्य महिला, माया दी रुकिए, आप अंदर मत जाइए। जगधात्री, आप वहीं रुकिए, प्लीज पीछे हटिए। जगधात्री और स्वयंभू आग बुझाने और बच्ची को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इधर अफरातफरी का माहौल। जगधात्री और शिवाय घबराए हुए हैं। जगधात्री, शिवाय जल्दी जाओ, पानी लेकर आओ। शिवाय, हाँ मैं अभी लेकर आता हूँ। साजिश का खुलासा। तपस्या किनारे खड़ी होकर खुद से बात कर रही है। तपस्या, मन में मैंने तो यह थाली जगधात्री को दी थी, फिर यह गुंजन कैसे फंस गई? आग के बीच फंसी गुंजन। गुंजन आग की लपटों के बीच एक लकड़ी के बक्से के पास बैठी रो रही है। जगधात्री उसे हिम्मत देने की कोशिश करती है। जगधात्री, गुंजन गुंजन घबराओ मत, जगधात्री यहाँ है, कुछ नहीं होगा। माया रोते हुए बचाओ, मेरी बच्ची को बचाओ। गुंजन, रेस्क्यू की कोशिश। महेश देशमुख फोन पर बात कर रहा है। महेश बेटा जल्दी फोन करो और फायर ब्रिगेड को बुलाओ। माया चिल्लाते हुए, मेरी बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए। गुंजन, जगधात्री का साहस। जगधात्री आग के करीब जाने की कोशिश करती है और गुंजन को समझाती है। जगधात्री, गुंजन हिलना मत, बिल्कुल मत हिलना, कुछ नहीं होगा। माया रोते हुए, जगधात्री उसे बचा लो, मेरी गुंजन को बचा लो। तनावपूर्ण मोड़। माया बदहवास होकर आग की तरफ भागने की कोशिश करती है, लेकिन घर की अन्य महिलाएं उसे रोक लेती हैं। माया, गुंजन जाने दो मुझे, मुझे अपनी बच्ची के पास जाने दो। आना, माया दी रुकिए, आप अंदर मत जाइए। जगधात्री, आप वहीं रुकिए, प्लीज पीछे हटिए। जगधात्री और शिवाय आग बुझाने और बच्ची को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। गुंजन के डरे हुए चेहरे और जगधात्री के दृढ़ संकल्प। एफआईआर गुंजन के चारों ओर आग बहुत ज्यादा फैलता जाता है, कोई रास्ता नहीं दिखता। माया आग में कुड़ने वाली होती है, लेकिन सब मिलके उसे जेन नहीं देते। फिर जगधात्री पास रखे बल्टी में पानी को अपने ऊपर डालती है, जिससे उसकी पूरी साड़ी भीग जाती है। फिर वो आग में छलांग मारती है और भीगे साड़ी से गुंजन को ढक लेती है। टैप्ड गुंजन बेहोश हो चुकी होती है। इधर शिवाय जगधात्री और गुंजन को बचाने के लाई हाथ से आग को हटा है, जिससे उसका हाथ जल जाता है। तब तक रुद्रा आग बुझाने वाला मशीन लेके आता है, पर उससे पिन नहीं खुलती। तब शिवाय उससे वो मशीन लेकर खुद पिन को खोलता है और आग को बुझाता है। और फिर जगधात्री गुंजन को लेके वहां से निकल कर आती है। गुंजन को लाकर जगधात्री सोफ पर सुलती है। फिर गुंजन की माँ, गुंजन बेबी बेबी आंखें खोलो। गुंजन 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 आंखें खोलो, गुंजन प्लीज, गुंजन आंखें खोलो ना। महेश, आंखें खोलो बेटे। गुंजन की माँ, गुंजन आंखें खोलो बेबी, आंखें खोलो। गुंजन, ये आंखें क्यों नहीं खोल रही? भाई साहब, रुद्र प्लीज डॉक्टर को बुलाओ, प्लीज। रुद्र, हाँ हाँ मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। माया, आना, पानी लेकर आओ प्लीज, जल्दी से। गुंजन की माँ, गुंजन कुछ नहीं होगा। गुंजन, रुद्र डॉक्टर, पानी पानी लाओ। गुंजन की माँ, गुंजन गुंजन आंखें खोलो। गुंजन प्लीज प्लीज आंखें खोलो ना। गुंजन, आंखें खोल बेबी प्लीज। जगधात्री और शिवाय का। शिवाय, बॉस स्मोक इनहेलेशन से एयरवे ब्लॉक हो गया है। जगधात्री, हाँ शॉक भी लगा है, पहले सीपीआर देना पड़ेगा। शिवाय, मैं देता हूं। जगधात्री, नहीं शिवाय, तुम इन हाथों से दोगे सीपीआर?
मैं देती हूँ। शिबाय, ऑफ बॉस। तुम भी तो इंजर्ड हो। जगधात्री, शिबाय, जरा से फ्रिक्शन से भी ना घाव और गहरा हो जाएगा तुम्हारा। मैं कर दूंगी, तुम बस यहाँ पर खड़े होकर ना कवर दो। देखो, पहले ही बहुत कुछ हो चुका है, मुझे डर है किसी को शक ना हो जाए। तुम रुको, मैं जाती हूँ। डोंट वरी शिबाय, कुछ नहीं होगा। आगे। जगधात्री, माया ताई, एक बार मैं सीपीआर ट्राई करती हूँ। तपस्या, ये तू क्या कर रही है? तू क्यों फालतू की डॉक्टर बन रही है? अभी रुद्र कॉल कर रहा है ना डॉक्टर को, तो सब पता चल जाएगा। रुक ना तू। जगधात्री, तपस्या, टाइम नहीं है। गुंजन की माँ, जगधात्री प्लीज प्लीज ट्राई करो सीपीआर। तुम ट्राई करना चाहती थी ना? प्लीज मेरी बेटी को होश में लेकर आओ, प्लीज। रुद्र, डॉक्टर से बात हो गई है, 10 से 15 मिनट में आ जाएंगे। शिबाय, मन में जगधात्री सुना नहीं? 10 से 15 मिनट में डॉक्टर आ जाएंगे। समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? दूसरा व्यक्ति, मन में छोटे, समझ तुझे नहीं आ रहा। जगधात्री सीपीआर देने की कोशिश कर रही है। गुंजन के लंग्स में स्मोक भर गया है, जब स्मोक बाहर आ जाएगा तो उसे भी होश आ जाएगा। समझा? रिलैक्स कर। गुंजन की माँ, एक साकली रुद्र, डॉक्टर को आने में टाइम है। जगधात्री कम ऑन, तुम सीपीआर दो प्लीज। फिर गुंजन सोफ पर लेटी है, चेहरे पर थोड़ी कालिक है। जगधात्री रोने के बजाय पूरी ताकत से गुंजन को सीपीआर दे रही है। शिवाय पास बैठकर गुंजन का हाथ रगड़ रहा है। जगधात्री हम फती हुई, जोर जोर से, गुंजन गुंजन आंखें खोलो बेटा, मम्मा यही है, उठो। शिवाय गले में रुंधे हुए स्वर के साथ, जगधात्री, वो कोई रिस्पांस नहीं दे रही है। गुंजन। दृश्य, जगधात्री फिर से सीपीआर देती है, लेकिन गुंजन का शरीर बेजान लग रहा है। जगधात्री थक कर रुक जाती है और हार मानकर गुंजन के सीने पर सिर रख देती है। मातम। परिवार के सदस्य एक दूसरे को देखकर रोने लगते हैं। सबको लग रहा है कि अब सब खत्म हो गया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी गुंजन हमें छोड़कर नहीं जा सकती। माया का दर्द। माया, जो अब तक सदमे में दूर खड़ी थी, पागलों की तरह भागकर गुंजन के पास आती है और उसे जगधात्री की गोद से छीन लेती है। माया, चिल्लाकर, हट जाओ सब, हट जाओ, मेरी बेटी को कुछ नहीं हुआ है। गुंजन, गुंजन, देख तेरी माँ आई है। तू मुझसे नाराज है ना कि मैं तुझसे दूर थी। माया गुंजन के चेहरे को चूमती है और उसे जोर से झंझोड़ती है। माया, रोते हुए और हंसते हुए, पागलपन में, उठना बेटा। देख, तू उठेगी तो मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तू कहेगी तो मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। बस एक बार, माँ, बोल दे। भगवान, मेरी जान ले लो पर मेरी बच्ची को वापस दे दो। आखिरी उम्मीद। माया गुंजन को सीने से लगाकर रोने लगती है। पूरे घर में बस माया की चीखों की गूंज है। तभी कैमरा गुंजन की उंगलियों पर फोकस करता है, जो हल्की सी हिलती है। जगधात्री धीरे से, हैरानी के साथ, शिवाय देखो। फिर गुंजन धीरे से आंख खोलती है और खसने LGTI है। सब देखकर हैरान होते हैं और खुशी का ठिकाना नहीं होता। सब जगधात्री और शिवाय को थैंक्स बोलते हैं और माया जगधात्री को गले से लगा लेती है और थैंक्स कहती है। डॉक्टर घाव देखते हुए, देखिए जगधात्री जी, घाव तो मामूली है। जलने के बाद यह जो लाल निशान है, यह बिल्कुल नॉर्मल है। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। जगधात्री राहत की सांस लेते हुए, सच में डॉक्टर साहब? फिर तो पट्टी की भी जरूरत नहीं होगी ना? डॉक्टर सिर हिलाते हुए, पट्टी की नहीं, लेकिन इंजेक्शन की जरूरत जरूर है। घाव खुला है, इसलिए कोई इंफेक्शन न फैल जाए, उसके लिए यह सावधानी जरूरी है। डॉक्टर सिरिंज निकालते हैं। जगधात्री की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जगधात्री पीछे हटते हुए, नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। मैं दवाइयां खा लूंगी, कड़वा काढ़ा पी लूंगी, पर इंजेक्शन प्लीज नहीं। तभी माया ताई कमरे में प्रवेश करती है। माया ताई, क्या हुआ? ये इतना शोर क्यों मच रहा है? जगधात्री रोनी सूरत बनाकर, ताई देखो ना, डॉक्टर साहब सुई लगाने की जिद कर रहे हैं। मुझे नहीं लगवाना। माया ताई मुस्कुराते हुए, अरे इसमें डर कैसा? माया ताई आगे बढ़कर जगधात्री के बगल में बैठ जाती है और उसे मजबूती से पकड़ लेती है। माया ताई, चल अब नखरे बंद कर, मेरी तरफ देख और जोर से हाथ पकड़ ले मेरा। जगधात्री, ताई छोड़ो ना, बहुत दर्द होगा। माया ताई प्यार से डांटते हुए, बिल्कुल दर्द नहीं होगा। अगर इंफेक्शन बढ़ गया तो ज्यादा तकलीफ होगी। डॉक्टर साहब, आप अपना काम कीजिए, मैंने इसे पकड़ लिया है। डॉक्टर मुस्कुराते हैं और इंजेक्शन लगाते हैं। जगधात्री डर के मारे आंखें बंद कर लेती है और ताई के कंधे में चेहरा छिपा लेती है। डॉक्टर, बस हो गया। जगधात्री हैरानी से आंखें खोलकर, अरे हो भी गया? माया ताई हंसते हुए, देखा, डर के आगे जीत है। अब जल्दी से ठीक हो जा। जगन काका और तपस्या आपस में बात कर रहे हैं। जगन काका के चेहरे पर गहरी चिंता है। जगन काका, तपस्या, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये जगधात्री और शिवय जैसे दिखते हैं, मुझे शक है कि असल में ये वैसे हैं नहीं। इनके पीछे की सच्चाई कुछ और ही है। तपस्या थोड़ा चिढ़ते हुए, जगन काका, आप भी न,
ये फालतू की बातों पे ध्यान देना बंद कीजिए। वो लोग बस साधारण से लोग हैं। आप खामखा अपना दिमाग क्यों थका रहे हैं? जगन काका गहरी सोच में डूबते हुए, नहीं तपस्या, मेरी अंतरात्मा कह रही है कि हम कुछ बड़ा मिस कर रहे हैं। इनके इरादे मुझे साफ नजर नहीं आ रहे। कुछ देर बाद जगद्धात्री और मायाताई साथ खड़ी हैं। जगद्धात्री अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रही है। जगद्धात्री, मायाताई, मैं जानती हूँ आप क्या महसूस कर रही हैं, लेकिन देखिए, कल होली का त्योहार है। मायाताई खामोश रहती है। जगद्धात्री, कम से कम होली के दिन तो जीजा जी को घर बुला लीजिए। अगर वो आएंगे तो गुंजन को कितना अच्छा लगेगा। परिवार के साथ त्योहार मनाने की खुशी ही अलग होती है। मायाताई थोड़ा हिचकिचाते हुए, तुम जानती हो ना जगद्धात्री, हालात कितने पेचीदा है। जगद्धात्री, ताई, होली तो दुश्मनों को भी गले लगाने का दिन है। गुंजन की खुशी के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं, है ना? महेश देशमुख शिवाय के पास बैठे हैं। शिवाय के हाथ बुरी तरह जल चुके हैं और उन पर चोट के निशान हैं। महेश बड़े प्यार और गर्व से उसके हाथ देखते हैं। महेश देशमुख, शिवाय बेटा, तुम सच में बहुत बहादुर हो। अगर आज तुम नहीं होते तो न जाने गुंजन का क्या हाल होता। भगवान का शुक्र है कि तुम वहां थे। महेश अपनी जेब से एक ट्यूब निकालते हैं। महेश देशमुख, ये लो बेटा, ये मरहम अपने घावों पर लगा लो, इससे जलन कम होगी। आरना पास आते हुए, लाइए पापा, ये मुझे दीजिए, मैं लगा देती हूँ। आरना धीरे से शिवाय के हाथ थाम लेती है और बड़े प्यार से मरहम लगाने लगती है। शिवाय उसे देखता रहता है और उधर सीढ़ियों पर खड़े रुद्रा और तपस्या ये सब देखकर जल भून रहे होते हैं। आगे के एपिसोड को देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।